वो सच मैं तुमसे बुलवाऊंगी। मैंने झूठ बोला, मैंने सबसे झूठ बोला। मैं सेजल को एक अरसे से मारना चाहता था, बस मौके की तलाश थी। मौका मिलते ही मैंने सारी प्लानिंग कर ली। मुझे मालूम था कि सेजल को तैरना नहीं आता है, इसलिए उसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। बाबूजी के जाने के बाद मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया शादी का नाटक। मुझे नहीं बनना है शादीशुदा जिंदगी का आदर्श पति। शादी का मतलब तो मन और दिल का मिलन होता है, लेकिन सेजल मेरे गले से बंधी हुई पत्थर थी, बोझ थी वो। मैं अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी और मेरे ससुर जी ऐसा कभी नहीं होने देते। इसलिए मैंने सेजल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। तो फिर आज तुम्हारे अंदर का ये हरिश्चंद्र कहां से जाग गया? डर के मारे या पछतावे से? सेजल जी, आखिर आप मौत को मात देकर वापस कैसे लौटी? मुझे वापस भेजा गया, सच बताने। वापस भेजा गया? किसने भेजा? मेरी मौत ने। शायद नर्मदा मैया की यही कृपा थी। पानी का इतना तेज बहाव होने के बावजूद भी मैं सही सलामत किनारे पहुंच गई। मेरे पास तो एक पैसा नहीं था, फिर एक आदमी मिला जैसे भगवान ने भेजा। उसी ने मुझे अहमदाबाद छोड़ा। ऐसा केस ना कभी सुना ना कभी देखा। खैर, आज देख भी लिया और सुन भी लिया, लेकिन हम सबको खुशी है कि आप ठीक ठाक वापस आ गई। पर राजेश को तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे तो अब हम अंदर डालेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। बस आपको थाने आकर एक बार रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या करने की कोशिश। इस केस पर सेजल का पति राजेश पहले से पुलिस की हिरासत में था। अब जरूरत थी कि सेजल की तरफ से पुलिस कंप्लेंट हो, जिसके बेसिस पर राजेश के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। अब यह फैसला सेजल को लेना था कि वो किस तरह की पुलिस कंप्लेंट करती है
और उसका बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। कई सारे पेचीदा सवाल थे और सारे जवाब टिके हुए थे सेजल की एक कंप्लेंट पर। आखिर क्या होने वाला था सेजल का फैसला? तुम जा सकते हो। सुना नहीं? तुम जा सकते हो, तुम्हारी रिहाई हो गई है। तुम्हारी पत्नी ने तुम पर कोई आरोप नहीं लगाया। अब जबरदस्ती तो तुमको यहां रोक कर रख नहीं सकते। आजाद हो, जा सकते हो। सेजल, तुमने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया? नहीं, मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती को कबूल किया। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे आक्रोश की दस्तक को सुनना चाहिए था। जानना चाहिए था कि प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हारे दिल और जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। झूठे सपने देख रही थी मैं, जो झूठी नींव पे खड़े थे। नहीं सेजल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है राजेश, और इसी झूठ से तंग आके तुमने मुझे मारने की कोशिश की। फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी अपनी जान जा रही थी जो नमिता में अटकी थी। उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। मानती हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ उसके हाथ में देके मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। और मनीषा और जिग्ना भी तुम दोनों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहते, इसलिए ये दोनों मेरे साथ रहेंगी। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें ये जिंदगी जीने का पूरा हक है, जितना मुझे है, जितना सबको है। लेकिन सिर्फ जिंदा रहना मायने नहीं रखता राजेश, जिंदगी को जीना भी बहुत जरूरी है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने पिता में और आप में कभी कोई अंतर नहीं समझा। अगर आप जिंदा होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब जहां भी है, राजेश को माफ कर दीजिए। उसको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और मुझे अपनी खुशियों के लिए किसी को बर्बाद करके कोई खुश नहीं रह सकता बाबूजी, खुश नहीं रह सकता। कत्ल के बाद जब राजेश ने सेजल को देखा तो उसे लगा कि उसने किसी भूत को देखा है। उसे अपने जुर्म का एहसास हुआ और उसके दिल में एक बात बैठ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। सेजल एक दस्तक को बुलंद करने आई थी कि एक टूटी शादी, एक मिटे हुए रिश्ते की दस्तक रिश्तेदारों और समाज को कान खोलकर सुननी चाहिए। जब दो दिल जुड़ते हैं तब एक जोड़ा बनता है। लेकिन यहां तो प्यार का नामो निशान ही मिट गया था। बची थी नफरत। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सेजल आज अपनी बेटियों के साथ खुली सांसें ले रही है, उनके भविष्य के बारे में सोच रही है। राजेश कुछ समय तक डर और पछतावे के साए में रहेगा, और रहना भी चाहिए। लेकिन शायद वो भी अपने आप को माफ कर जीवन की नदी में छलांग लगा देगा। वक्त में बहुत बड़ी ताकत है। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.